तो लड़की की उम्र और गुरुजी की इनकम कभी पूछनी नहीं चाहिए कि जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल के पीछे भागिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं और काफी सारे स्टूडेंट्स ने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पे पूछे हैं, जिसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा है करण नालावत ने और क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स जस्ट विद द सेल्फ स्टडी। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से मैथ्स कर सकते हैं, बस यार चीज़ों को समझना ज़रूरी है और कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम खुद पढ़ते थे और चीज़ों को समझते थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम खुद चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि कंसेप्ट को हमें खुद से क्लियर करना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कहीं आपको डाउट आ रहा तो आप ज़रूर किसी से एडवाइस ले सकते हैं, पर सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंकु कुमार ने और उन्होंने पूछा है कि सर हाउ टू डील विद टफ सिचुएशन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन जो है उसमें खुशियां भी और कहीं ना कहीं हर्डल्स भी है, दुख भी आते हैं। पर अगर हमारा जो दुख का समय होता है, कठिनाइयों का समय होता है, अगर उस समय को हम बहुत अच्छे तरीके से फेस करते हैं तो हम जीवन में बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मेरी बात सुनो, अगर आप क्रिकेट का गेम भी देखते हैं और वहां पे अगर आप कोई प्लेयर खेल रहा है, 2-3 विकेट उड़ गए, तो अगर वो प्लेट करता है और कुछ टाइम पे टिक जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, आगे बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा होता है, हमारे लिए बहुत सिचुएशन टफ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ वेट करने की जरूरत है, अपने अच्छे समय के इंतजार करने की जरूरत है। सो ये वाली बात है नहीं कि जब अंधेरा हटता है तो सुबह जरूर होती है, बस अपने समय का इंतजार करिए और वेट करिए। भगवान मुश्किलें उन्हें ही देता है जो वहन कर सकता है, और जो भी जीवन में सफल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन कठिनाइयों से निकल के ही आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो राजेश ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बीएससी के साथ साथ कैसे मैं अपनी आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सर जो मैं एमएससी कर रहा हूं, मुझे नेट की तैयारी करनी है, गेट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं कैसे बैलेंस करूं। तो देखो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यार मुझे लगता है वहां से 4 से 5 घंटे आपको देना है। बाकी जो रिमेनिंग है, जैसे मान लीजिए 6-7 घंटे आप सो रहे हैं, 4-5 घंटे आप कॉलेज में दे रहे हैं, रिमेनिंग जो 3 से 4 घंटे अगर प्रोडक्टिव स्टडी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेट है, जेईई है या गेट की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली अगर आप देते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये वाली बात है कि फैमिली फंक्शंस होते हैं, दोस्त के बर्थडे में जाना है, खेलना है, ये करना है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आपको ये टाइम स्टडी में देना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। सो विनोद ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि सर हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेजीनेस कब आती है, जब हम उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, बस जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं तो वहां हमें लेजीनेस आती है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं जिम जाता हूं और मुझे लगता है यार कब 1 घंटा कंप्लीट हो, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पेन होता है, जबरदस्ती करने की इच्छा होती है ना। वैसे ही मैं 1 घंटा स्विमिंग जाता हूं तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वहां मुझे तैरने मजा आता है, राइट। तो वाली बात है कि अगर किसी भी काम को आप कर रहे हो और उस काम में आपका इंटरेस्ट है तो यार कभी आपको लेजीनेस नहीं आएगी। अगर आपको कोई काम करते हुए लेजीनेस आ रही है, इसका मतलब वो आपके फील्ड का काम नहीं है, उसमें आपका करियर कहीं बनता हुआ नजर नहीं आता है। या तो आप उस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चालू कर दीजिए या फिर आप अपना फील्ड चेंज करिए। सो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल सेट होता है कि जिस लड़के से आप प्यार करते हैं उससे आप शादी कर लीजिए, या फिर जिससे शादी हो गई उससे आप प्यार कर लीजिए। वाली बात है कि जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उसमें आप अपना इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए, या फिर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाइए जहां पे आपका इंटरेस्ट है, राइट। पर कहने का आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप अपने फील्ड में इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे तो यार लेजीनेस होने का सवाल ही नहीं उठता है। सो एक क्वेश्चन और पूछा है कैलाश ने कि सर आपकी इनकम कितनी है। तो लड़की की उम्र और गुरुजी की इनकम कभी पूछनी नहीं चाहिए, पर फिर भी तुमने पूछा है तो बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ और एक कॉलेज में मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे था। जितनी सैलरी मेरी वहाँ हुआ करती थी उतना मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। आप समझ लीजिए कि जितनी मेरी टोटल 1 साल की सैलरी थी उतना 1 साल का मैं इनकम टैक्स दे देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी होगी, है ना, क्योंकि आप अगर टैक्स के बारे में थोड़ा आइडिया रखते हैं तो यू कैन गेट वेरी इजीली कि हाँ सर इतनी इनकम आपकी होगी। पर हाँ, बहुत अच्छी इनकम है और खैर मैं इनकम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल के पीछे भागिए। अगर आप अपनी स्किल पे काम करेंगे और अपने इंटरेस्ट के फील्ड में करियर बनाएंगे तो यार पैसा अपने आप आएगा, बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप अपने काम को इंटरेस्ट के साथ करेंगे ना तो सब चीजें आपको खींचती हुई आ जाती है। वाली बात है, पैसा भी मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, दोस्त भी मिल जाएंगे, फैमिली भी, सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो अपने काम पे फोकस करिए, मेहनत करिए। ये जो स्टूडेंट लाइफ का समय है वापस आने वाला नहीं है। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं
कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर राइट डायरेक्शन में मेहनत करना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ सर मेहनत करना आपने बोल दिया लग जाएंगे, पर राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। प्लस जो भी आप कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ करिए, आप जीवन में जरूर सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करी है। आपकी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट Q&A सेशन होगा, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर लेने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।